अघोषित बिजली की कटौती और बढ़ते हुए बिजली बिलों से परेशान लोगों ने मढ़ीन में सरपंच राकेश चौधरी की अध्यक्षता में जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। पूर्व सरपंच राकेश चौधरी ने कहा कि सीमावर्ती और कंडी क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती व बढ़ी हुई बिजली दरों के विरोध में आज मढ़ीन में प्रदर्शन किया। चौधरी ने कहा कि बिजली कटौती से किसानों व व्यापारियों के कारोबार पर भी खासा असर पड़ रहा है। इसके अलावा आमजन भी बहुत परेशान है, इसीलिए बिजली कटौती बंद की जाए। इसके अलावा बिजली बिलों में सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में जल्द सुधार किया जाए, अन्यथा लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। कठुआ से लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। बिजली के मतलब बारे च ये बिल कितना साढ़े सरपंच साहब बनाते हैं। अज को 2 साल पहलों ये सारा मिंबर शाह है 3 लाख का बिल आया। 3 दिन बेचारा मंजे पर रहा, फिर अस को गए। मैं कहा कोई गल नहीं, असा प्रोटेस्ट किया। इतना आए कि ना अस आख्या दसो यार, जब पूरे पंजाब के विच मतलब 300 यूनिट फ्री है, साड़ी रिश्तेदारी उत्थे अद बिल्कुल जीरो बिल है, कोई पैसा नहीं इस देने। इन्हें क्या तुला पई नहीं जी, वो अमीर स्टेट है, पंजाब अमीर है, ये लटेरे भैन पूरा हिंदुस्तान लुट्टी देन, कौंदा लुटा देना, कोई मतलब गल गै नहीं। पूरे हिंदुस्तान के 5 हार्स पावर की मोटर जी है वो किसान की फ्री है, लेकिन इतना कोई कह नहीं कोई भी, क्योंकि अस जो लोग हाँ अस बोलते गै नहीं, अस इनके खिलाफ बोलते गै नहीं। अस मतलब खिलाफ बोल के इन्हें पता चलग तो वोट कुछ जाग। जी साड़ी मतलब सरकार है, जिन्हें मतलब डबल इंजन सरकार है, वो कह नहीं बोलती, वो वर्कर कह नहीं आते, उनके लीडर कह नहीं आते, क्यों नहीं बोलती वो कहना। अज बड़ा अफसोस है, साढ़े 2014 में फसल मोई ही DC साहब ने लिखे हाँ 28 करोड़ का नुकसान किसाने का, 1-1 लाख रुपया किसाने का आता, कट्ठी 50-50 हज़ार, बाकी क्यों हाँ वो नहीं देना। बिल आई है दवा दा बाबा सारा मोदा बिल वा दा, वो बेचारा किन्ना रमालो है, किन्ना कौन दे 3 लाख 2 लाख, ये 25-30 हज़ार है, 2-2 3-3 लाख रुपया ने कठुआ धरने, RSपुरा धरने, सारे धरने ने, लेकिन कोई यूं तक नहीं मतलब नगरी जी भाई, समझ नहीं आती सानू। किन्ने किसान मजदूर है बचत बेचारा दिहाड़ी लानी है, लग्गा दी कुदै नहीं लग्गा दी, किन्ने उन्होंने बिल मकाना है। साढ़े रामपाल मुड़ा हरीन है, वो आया था मेरे को 1.5 लाख का बिल दिहाड़ी लांदा बेचारा। असें उन्हें आख्या मैहकमा ने आओ यार साढ़े सलाह करो, जब गवर्नर साहब ने साढ़े बुलाओ, जे लैना बनता लियाओ, कोई सलाह करो। हूँ देखो तुस तारां जेह्ड़ियां ने इ'यां फड़ लो हत्थां ने फड़ लो तुस उ'नें कां ते दूर है जां कन्नै बड्डा जानवर चिड़ी पौंदी ना सारा टच होंदियां ते फिर ठल ठल उड्डी होंदियां। किन्ना अफसोस है, अज किसान दिक्खा दा बेचारा बरखा बरा नहीं करदी, कैं नहीं बरा दी, इ'यै पाप है, किन्ना इ'यै पाप है गौरमेंटें लगदा। जिसलै बेईमान राजा होई जंदा नदियां सुक्की जंदियां, चशमे सुक्की जंदे। अज श्रीनगर दे बिच मैं बड़ा सुनदा हा डल झील गै सुक्की गेई, दस्सो यार कैं हाँ गरीब की मारी देना, किसान की मारी देना। अज शाबाश आ गए सरपंच की जेह्ड़ा बेचारा कदें आनियै नहरे लाउंदा खिलाफ बोलदा कोई गौरमेंट खाई ओड़दी है, खाई ओड़ सानू पाई। लेकिन बड़े अफसोस अज साढ़ा गरीब हरियन गरीब मजदूर जेह्ड़ा गरीब किसान जेह्ड़ा मरी जा मारी देना। मैं सभी लोग जानते हैं हमारे कि जब भी गर्मी का मौसम आता है तो पूरी यूटी में, जम्मू प्रोविंस में और ख़ासकर जो बॉर्डर इलाका और हमारा कंडी इलाका है, उसमें हमारे लोग अपने काम काज भी भूल जाते हैं कि बिजली की इतनी दिक्कतें हैं कि कहीं भी बैठें, चाहे कोई ब्याह शादी हो या कहीं कोई फंक्शन हो, हर जगह एक ही बात चलती है कि बिजली कब आएगी, बिजली कब आएगी, बिजली कब आएगी। अगर बिजली आ जाती है तो इनका एक 60 kV का जो फीडर इनका बंद हो जाता है, उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं है। हो सकता है बंदे के घर में कोई फंक्शन हो, बंदा खाना खा रहा हो, कोई मरीज हो, कोई बच्चा बीमार हो, यकदम लाइट चली जाती है। फिर जब हमारे लोग पूछते हैं कि लाइट क्यों गई है, कहते हैं कि 60 kV बंद हो गई। जब 60 kV का कट खत्म होता है, उसके बाद जो लोकल कट है इनका वो शुरू हो जाता है। वो कट खत्म होगा तो कहीं ना कहीं फॉल्ट आ जाएगा। आपको बता दूं कि हमारे फीडर इतने लंबे हैं कि पूरी रात चली जाती है, 1:30-2 बज जाता है हमारे लड़कों को बिजली लाने में। जब तक लाइट नहीं आती, 1:30-2 बजे लाइट आएगी, उसके बाद आपको पता है कि अगर बंदा सोने भी जाता है तो आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है सोने के लिए।
सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है। कहीं ना कहीं ये जो 2-3 महीने हैं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक तो लाइट नहीं आ रही, वो परेशानी है। दूसरा, जितने भी हमारे मीटर रीडर हैं वो कान खोल के सुन लें, आपने जो दहशतगर्दी चलाई हुई है, तानाशाही चलाई हुई है, वो बंद कर दें। पता नहीं आपको गर्मी लगती है नहीं लगती है, आपके घर में लाइट आती है नहीं आती है, लेकिन जो आप जुल्म लोगों पे कर रहे हैं, आप देखें कि बिजली का बिल, हमारे एक क्राइटेरिया होता था कि BPL, AA, APL। जो AA में जब BPL में होता था उसका बिजली का बिल कम आता था, 200-250 बिल आता था उसका। इन्होंने आज सभी को बराबर कर दिया है। जो APL वाला है उसका बिल भी इतना आ रहा है, जो AA या BPL है उसका बिल भी इतना आ रहा है। अगर सभी का बिल बराबर आना है तो फिर ये दायरा क्यों रखा, ये BPL क्यों बनाया, AA क्यों बनाया? और आज मैं बताता हूँ कि हमारे साथ जहाँ बुजुर्ग आए हुए हैं उसका एक कमरा है, आप बता सकते हैं कि एक कमरे में कितनी लाइट जलती है। उसका 800 रुपये बिल आता है, लेकिन उसका जब कनेक्शन हुआ था वो BPL में हुआ था, वो BPL में कनेक्शन हुआ था। ये देखिए बंदे का 791, 2 महीने का 1599 ये बिल आया है। ये परनू में रहता है, आप वहाँ जाके दे सकते हैं। ये भाई हमारे साथ जहाँ आया भी हुआ है, ये बंदा है, आप देख सकते हैं कि इसका बिल 800 रुपया हर महीने आ रहा है। और ये काम क्या करता है, लेबर का काम करता है। जब दिहाड़ी मिलेगी तो करेगा। अभी उसको 800 रुपये पहले जोड़ना है, घर के लिए राशन बाद में करना है, पहले 800 रुपये जोड़ना है कि 800 रुपया मैंने किस तरह देना है। मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो हीरानगर में दफ्तर में कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं उनसे गलती कैसे हो जाती है। जिस बंदे ने AC नहीं लगाया है उसका बिल आप दे रहे हो 1800 रुपया, 1800 रुपया उसका बिल आ रहा है। जब पूछा जाता भाई 1800 कैसे आया, कहते गलती से हो गया। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नर साहब का हाथ है कि गवर्नर साहब के आर्डर से कि गलती से बिल डाल दो। अगर गलती से 1000 बिल डालेंगे तो 100 लोग तो जमा करवा ही देंगे। कि कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं, यार इतना आया 1800, चल छोड़ो, हो सकता अगली बार कम आ जाए, इसको जमा करवा देते हैं। 2100 आया, चलो जमा करवा दो। अगर 1000 बंदा भी जमा करवा दे तो कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को? क्या कहीं ना कहीं ये दादागिरी और तानाशाही हो रही है। गरीब लोगों पे मत करिए। ये लोग हमारे जिम्मेदार लोग हैं। बारिश पहले नहीं हो रही है, फसलें लगाने के लिए अभी लगी नहीं है, तो आ जाके पूरा दिन एक ही बात होती है कि बिजली का बिल इतना आ रहा है, बिजली तो आ नहीं रही है। और जो 1800 2000 बिना AC वालों का जो बिल आ रहा है वो भी गलत बात है। मैं गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ, DC साहब से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा करिए, कम से कम लोगों के बिल देखिए। जो BPL के दायरे में आता है उसको 200-250-300 से ऊपर बिल ना भेजें। वो गरीब बंदा है, उसने अपने बच्चे भी पालने हैं, घर भी देखना है, उसको 2-2.5 से ऊपर बिल ना दें, क्योंकि अगर ज़्यादा बिल आएगा तो वो कवर नहीं कर पाएगा, बिल दे नहीं सकेगा। दूसरा, जो आप गलती से बिल डाल रहे हो, कहते हो कि 1800 बिल दे दिया, हमने सोचा AC लगा है तो बिल डाल दिया। ऐसे नहीं होता है। वो बंदे जमा करवा देते हैं, वो 1800 उसका पूरा नहीं होता है। कहीं ना कहीं तानाशाही हो रही है, उस पर आप कंट्रोल कीजिए। कुछ मुलाजिम जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हमारे कुछ नेता करने नहीं दे रहे हैं। अभी की बात है कि एक ट्रांसफार्म 3 दिन से जला हुआ था। ट्रांसफार्म अभी वहाँ पहुँचा तो रास्ते में से एक नेता ने फ़ोन करके उस ट्रांसफार्म को वापस ले गया कि जहाँ नहीं लगाना है दूसरी जगह लगाना है। यार आप पहले ये सोचो कि जो 4 दिन से जला हुआ है, अगर उसको डिपार्टमेंट ने भेजा है तो प्रायोरिटी पे अगर उसको रखा है कि इसको लगाना है, तो इसका मतलब है कि वो 4 दिन से सफ़र कर रहा है बंदा, उसको लगना चाहिए। दूसरा नेता फ़ोन करके उसको वापस ले जाता है, वो गलत बात है। जब उसका भी आपने भेजा है कि उसका भी लगना चाहिए, वो भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरा बिजली डिपार्टमेंट जो है उससे लोग परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि लोगों का खाना पीना भी लोग भूल गए हैं। पूरी पूरी रात तो पंखी झोलते रहते हैं,
और दिन को भी परेशान है लोग। इसलिए बिल का भी देखें, जो बिल बीपीएल है उसको कम कीजिए, और जो गलती से बिल डाला जा रहा है उस पर भी कंट्रोल कीजिए।